आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या प्रमाद स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हृदय से भव्य अभिनंदन हो। अभी आप साध्वी अरहती गौतमी मुक्ता जी उषा जी महाराज से गुरु की महिमा का वर्णन सुन रहे थे। बाकी सारे रिश्ते, चाहे वो माँ बेटे का है, चाहे पिता बेटे का है, चाहे और सारे दुनिया के जो 18 रिश्ते हैं, इन सब का जन्म वासना से होता है। इन सब का जन्म वासना से होता है, परंतु एक गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा है जिसका जन्म विरक्ति से होता है, जिसका जन्म विरक्ति से होता है, गुरु भक्ति से होता है, समर्पण से होता है। बाकी रिश्ते तो क्या है, वासना से अपने आप ही जुड़ते चले गए। बेटा बना, वो कल को बाप बन गया, फिर वो बाबा बन गया, फिर परबाबा बन गया, फिर वो मामा बन गया, फिर वो ये कुछ और ताऊ बन गया। सारे रिश्तों के पीछे मूल कारण किसका? वासना का है। परंतु एक गुरु शिष्य का जो नाता है, हम जानते भी नहीं थे कहाँ जन्म हुआ और कहाँ गुरु की प्राप्ति हो गई। जहाँ रिश्तों में क्या है, गुरु का संबंध है, वहां तो ममत्व का क्या बना रहेगा? साथ बना रहेगा। पता है ये तो मेरे हैं, जो मुझ कुछ कर लूं। परंतु जहाँ एक अनजान जैसे रामानंद को कबीर ने पाया, वहाँ एक समर्पण का संबंध था, वहाँ गुरु भक्ति का संबंध था। गुरु को पाने का सहज भाव से ले लिया तो वो क्या है, वो उतना मजा नहीं आता। और गुरु क्या कहते हैं, भूमि के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, झाड़ जंखाड़ पड़े हुए हैं, और आप बीज डालोगे तो वो बीज पनपेगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत अंकुरित भी हो गया तो समय पाकर के वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके लिए क्या करनी पड़ती है? भूमि की सफाई करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है। फिर उसको क्या है, जो झाड़ जंखाड़ है उसके ऊपर से वो दूर किए जाते हैं और सुचित भूमि बाहर निकाली जाती है। और ये तभी जाकर के फिर गुरु का दिया हुआ उपदेश बीज का काम करता है। हमारी भूमि के ऊपर क्या है, अभी क्या है, बाहर के झाड़ जंखाड़, दुनिया के रिश्तों के झाड़ जंखाड़, दुनिया की इच्छाओं के क्या है, पत्थर पड़े हुए हैं। अगर संयम की कुदाली से, मर्यादा की कुदाली से मर्यादा नहीं जीवन में, तो वो जीवन के अंदर वो बीज पनप ही नहीं सकता। हम कितनी भी विद्वतापूर्ण बोलते चले जाएं, कहते चले जाएं, परंतु वो तभी बीज पनपेगा जब जाकर के उसके ऊपर संयम की, मर्यादा की क्या है, कुदाली से अंदर की खुदाई की जाए, तब जाकर के वो सम्यक का अंदर जाकर के बीज पनपेगा और बाद में फिर उसके ऊपर ज्ञान दर्शन चरित्र के फूल लग सकते हैं। तो आज क्या है, चातुर्मास है। भारतीय संस्कृति हमारी उच्च आदर्शों की और दिव्य संस्कारों की संस्कृति है, जहाँ पे समय समय पर चातुर्मास की सभी क्या है, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो जैन है, 3 संस्कृतियाँ ज़्यादा यहाँ पर रही, चाहे वो सिख है, सभी में चौमासे का क्या है, वर्णन आता है। और ये चौमासा क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है? कहते हैं कि इन 4 महीनों में बारिश होती है तो फिर क्या हो जाती है, निगोद आ जाती है, लीलन फूलन हो जाती है, तो जगह जगह पर जीव उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए उनकी रक्षा के लिए क्या किया जाता है,
साधुओं को एक जगह पर स्थिरवास 4 महीने के लिए किया जाता है ताकि उन जीवों की उत्पत्ति से जो उनकी हिंसा है उससे बचा जा सकता है। परंतु आज के युग में बड़े बड़े क्या बन गए, पुल बन गए, पक्की सड़कें बन गई और सब तरह से क्या हो गई है, व्यवस्थाएं हो गई हैं। वहां पर क्या है, वनस्पति आती नहीं। फिर क्यों चमासे की परंपरा चली आ रही है इसका कोई जवाब है? कह देंगे ये तो चला आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, परंतु नहीं। प्रभु केवल ज्ञानी थे, 3 लोग के वो ज्ञाता थे। हम अपनी बुद्धि से बोल जाते हैं, परंतु आपने केवल इन चीजों को, इसी पंजाब को देखा या दिल्ली को देखा या जहाँ तक आप गए बड़े बड़े शहरों को देखा, छोटे छोटे गांव में जाकर के देखो, आज भी वहां पर क्या है, कच्ची मिट्टी के मकान भी बने हुए हैं, कच्ची मिट्टी के स्थानक भी बने हुए हैं कई जगह पर रुकने की। क्योंकि पहले तो कहीं भी जाकर के, जहाँ चमासे के दिन आ गए वहां जाकर के रुक जाया करते थे। तो आज तो बड़ी बड़ी बेनतियां करनी पड़ती हैं, अरे बसें लेकर के जाओ, कितना कुछ करो, फिर जाकर के क्या है 50 बरादरियों को बता दिया क्या, तो वो सभी आएंगे और मिलना चमासा किसको, एक को। तो ये क्या परिपाटी सही है? क्या ये परंपरा उचित है? क्या उसमें हिंसा नहीं होती? तो ये क्या होता था, सहज भाव से एक बार आ गया संघ और कह दिया हाँ भाई जैसा है धर्म क्षेत्र काल भाव, होली चतुर्मास पे आपको आश्वासन दे देंगे, परंतु अंदर से आपको स्वीकृति है। ये चमासा क्या होता है, ये चमासे का सही ढंग है। हमने तो लगभग पता नहीं, कई बार तो समाचार सेक्रेटरी के पास फोन आ जाता है, महाराज जी का हम चमासा कराने चाहते हैं। अरे भाई कोई बात नहीं, जैसा मौका होगा देख लेंगे। ऐसे मेरे बहुत से चमासे हुए। क्यों बार बार बुलाना? तो वर्षावास, ज्यादा सर्दी ना पड़े तो भी कोई नुकसान ज्यादा नहीं होता, ज्यादा गर्मी ना पड़े तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होता, परंतु अगर बरसात ना आए तो, पानी ना पड़े तो नुकसान है या नहीं है? बेचारे किसानों से पूछो कि जब बरसात नहीं होती तो उनकी क्या हालत होती है। वो क्या है, प्रार्थनाएं की जाती हैं, काले मेघा पानी दे, खाने को गुड़दानी दे, कि पानी बरसेगा, खेतों में उपज आएगी, उपज आएगी तो हरियाली आएगी और वहां पर खेत में अनाज आएगा तो खाने को कुछ मिलेगा। पहले बोला करते थे बरसो राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, हे राम बरस जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या नहीं आएगी, खेती नहीं आएगी, तो हम क्या है भूखे मर जाएंगे। तो ज्यादा वर्षा ना आए, पानी ना पड़े तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए इस दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से भी वर्षावास का ऐसा महत्व है। आपके ऊपर कोई गरजे, आप उस पे प्रसन्न होते हो? आपके ऊपर कोई गरजे, आप उस पे प्रसन्न होते हैं? और ये हम डबल आवाज से गरजेंगे उसके ऊपर, अगले ने एक कही, जब तक 2 ना सुना दे हमें चैन है, ऐसा कि नहीं, कि नहीं? परंतु वर्षावास से संदेश लेना, बादल गरजते हैं किसान खुश होता है, बादल गरजते हैं और किसान खुशियां मनाता है, शुक्र है प्रभु तेरा, कम से कम हमारे खेतों में पानी तो पड़ेगा। बादल छाते हैं और मोर प्रसन्न हो जाता है, अपने पंख फैला करके अपनी पैल डालता है कि क्या है, उसको मजा आता है। सीखना है तो चमासे में देखो, कभी विपत्तियां आती हैं तो आप उस समय क्या है, उदास होते हैं ना, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परंतु एक जुगनू को देखो, अमावस की काली रात्रि में भी वो क्या रहता है, चमकता रहता है। ऐसे वर्षावास का संदेश अपने जीवन में उतार लोगे तो जीवन में कुछ आ जाएगा। वर्षावास का संदेश ये है कि ये हमारे जीवन में एक क्या आता है, संदेश लेकर के आता है। हम 8 महीने घूमते रहते हैं, 4 महीने हमें क्या मिलते हैं, साधना के मिलते हैं।
8 महीने में आपके यहाँ भी कभी कोई संत 2 दिन लगा गया, कोई 4 दिन लगा गया, कोई 10 दिन लगा गया, और आपको क्या है, परंतु ये आत्म गद्दी की तो क्या है, खुशहालियाँ यहाँ पर तो हमेशा ही क्या रहे हैं, बड़े बड़े संतों का स्थिर वास रहा है और आपको लाभ मिलता ही रहता है। परंतु ये चिकने ना बनना, चिकने घड़े ना बनना कि क्या है महाराज जी हैं ऐसे, परंतु आप ये सोचना हमारे भाग्य है, हमारा पुण्य उदय है कि हमें संतों के दर्शन और उनको आहार पानी देने का लाभ मिलता है। जिस भावना से करोगे उसी भावना का फल वैसा ही मिलेगा। प्रभु महावीर की यात्रा संतों को आहार देने से ही प्रारंभ हुई थी। नैसार के जीव में संतों को क्या है, ऐसे आहार दिया था कि मेरे सामने गुरु आ गए, संत आ गए, पता नहीं था कौन है कौन नहीं, परंतु उसके पास जो वो अपने खाने के लिए लकड़ आ रहा था, वो रोटी लाया हुआ था, जो उसको उसने इस भावना से दिया कि ये मेरे प्रभु आए हैं और मैं अपने प्रभु को क्या चढ़ा रहा हूँ, भोजन चढ़ा रहा हूँ। भगवान के मंदिर में जाकर के क्या चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, चढ़ा रहा हूँ मैं उनको, ये नहीं कहता था मैं दे रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ, परंतु नहीं, मैं अपने प्रभु को ये भोजन चढ़ा रहा हूँ, प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। तो उस समय इतनी उच्च भावों से, इतने उच्च भावों से वो संतों को आहार दिया कि वहीं से उसके सम्यक्त्व की क्या है, बीज प्रारंभ हो गया। संतों के पात्रों में एक बार आहार शुद्ध भावों से दे करके देखो, आपकी भव यात्रा क्या होनी जाएगी, सीमित होनी शुरू हो जाएगी। तो ये समय तो कह रहा है कि बस करूं, कल को वर्षावास का क्या कर देंगे और व्याख्या कर देंगे, क्योंकि गुरु जी की कृपा से सब छोटी छोटी साथियों को समय मिलना चाहिए। हम अपना व्यवस्थित करेंगे, एक एक दिन सबको साथ में लेके चलेंगे तो ये समय हो जाएगा। तो ये वर्षावास में कम से कम ऐसा करना, मास खमन करना। क्या करना, नहीं बोलोगे? अरे मास खमन करना किसका करना? आप क्या है, रोज आकर के अपने बच्चों को सिखाना। हमने सूरत में चवासा किया और जगह किया, छोटे छोटे बच्चे आकर के तिक्तों के पाठ से वंदन करते थे, एक कॉपी रखी हुई थी, अपना नाम लिख करके चले जाते थे। मास खमन उनका हो गया, रोज वो आकर के वंदना करके जाना, यानी गुरु वंदन का मास खमन करना है। या ये तो मास खमन हो सकता है। अब बोल दो करेंगे, हम क्या करेंगे, मास खमन करेंगे। हाथ ऊपर उठा के कहो, हम मास खमन, नवकार्षी का मास खमन करो। सूर्य निकलते उसके बाद 48 मिनट के बाद मुंह में कुछ डालना, कि सोए सोए पड़े डाल लोगे। आप उठते भी कई बार 7 बजे ही हैं, तो क्या हो गई, सोए सोए पड़ी क्या हो गई, परंतु नहीं, अंदर के भावों से करना कि सूर्य निकलने के 48 मिनट बाद आपने ब्रश वगैरह करना, मुंह में पानी डालना, तो नवकार्षी का क्या हो जाएगा, मास खमन हो जाएगा। एक पहर का कर लो, जो करने वाले पहर है, 1 महीना तक क्या करना, हमने पहर करना है, 1 महीना तक हमने काष्ठा करना है, 1 महीना हमने होटल का खाना नहीं खाना है, 1 महीना हमने टीवी सिर्फ 1 घंटा ही देखना है, ये भी मास खमन है। हमने क्या है, बाजार में से 1 महीने के लिए चाट पकौड़ी नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना, ये भी मांस खमन है। बोलो ऐसा मांस खमन करोगे या नहीं है? हमने क्या है, संवत्सरी तक रात्रि भोजन का त्याग करना है, ये भी क्या हो गया, हमारा 1.5 मास खमन हो गया। इसलिए ये क्या है, अपने ये मास खमन मुश्किल नहीं, परंतु कर्मों की अनंत निर्जरा हो जाएगी। हमने 1 महीने तक क्या है, किसी को मुंह से गाली नहीं देनी, तो ये क्या हो गया, मास खमन हो गया। 1 महीने तक अपनी पत्नी को क्या है, हमने भोजन बनाने पे धन्यवाद देना है, जो वो भोजन बना के दे, तुम्हारे कपड़े धो करके दे, तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हारा हर चीज का ध्यान रखे, उसे एक बार क्या कहना, रोज तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरा ध्यान रखा। तो ये भी क्या हो जाएगा, मास खमन हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ जो काम करने वाली बाइयां हैं, उनको 1 महीने तक घर में आए चाय पिला देना, तो वो क्या हो जाएंगी, खुश होकर के, चाय या पानी जो भी वो उचित हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी तुम्हारा मांस खमन हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। और अब इधर मेरे पास आ जाओ, आई मिल और जाप के लिए।
आज के जो है आई मिल 13 तारीख के सरोज बहन, सुभाष जैन, नीतिका जैन आई हुई है, परंतु एक मेरा ध्यान रखना, जिनका आई मिल है वो आकर के पचकान कराएं। सरोज बहन आई हुई है, वाइफ ऑफ सुभाष जैन, धन्यवाद। और नीतिका जी, नीतिका भी आई हुई है, खड़े हो जाओ। नीरू जैन धर्मपत्नी सुधीर जैन, नौरियामल भाग। और परवेश जैन वो सुबह पचकान करा के चली गई, उसकी कुछ मजबूरी थी, जाना जरूरी था, वो करा गए। जो आए हुए हैं वो खड़े हो जाएं भी आई मिल के लिए। हाँ, आप उनकी जगह आप करोगे, बहुत अच्छा। लो एक, हाँ 3 आ गए, चौथा करवा के चला गया। और किसी ने भी आज चौमासे के दिन में आई मिल करना है तो कर लेना। हाँ, आज आपका आई मिल की जगह उपवास, उपवास दिव्यम प्यारस्न पन्न कम समन्नता भुग्न सस्मय वित्र मैत्र गण तस्मते प्रकमान निंदा में ग्रह में त्याग बोसरे अमल दिव्यम प्यारस्न पन्न कम समन्नता भुग्न सस्मय वित्र मैत्र गण तस्मते प्रकमा में निंदा में ग्रह में त्याग बोसरे। तपस्या करने वालों को कल के आई मिल श्रीमती निपुण जैन धर्मपत्नी राकेश जी और सचिन जैन, ये सिविल लाइन वाले, वो भी करेंगे। शीला जी धर्मपत्नी सूरज जैन, वो भी लिखा के गए थे, उनको भी समाचार दे देंगे। और रेखा जैन धर्मपत्नी राकेश जैन, ये भी इनको भी पता है, कल के अपने आई मिल का ध्यान रखना। और भी देखो, बड़े प्यार से कहती हूँ, दिल से आपने करना है। मेरे पास इस समय 26, 27, 28, 29, 30, 31 और बाद में पहली दूसरी मैं शुरू करूंगी। इनमें से खुशी खुशी जो आए हैं इस दरबार में बिना कुछ दिए मत जाना। ये आत्म गद्दी का दरबार है, यहाँ पे एक एक आई मिल, मेरे को ना कहना पड़े नहीं लिखना, मैंने लिखना, जबरदस्ती नहीं, प्यार से दी हुई चीज़ अमृत के बराबर होती है। छीना झपटी से खाई हुई चीज़ वो उतना मज़ा नहीं देती। अपनी खुशी से लिखा करके चले जाना। आज का जाप हमारी बहन श्रीमती अनीता जैन, स्थानक में उनकी तरफ से, पहले मैंने सोचा था ये संघ की तरफ से, परंतु नहीं, ये सारी प्रभावना ये सब उनकी तरफ से, उनकी क्या है प्रेरणा से हो रहा है और उनके सहयोग से हो रहा है। तो अनीता बहन की तरफ से आज का जाप। और कल का जाप, यहाँ सुबह जाप उठाया नहीं जाएगा। दीपांशु भाई अपनी ये चौकी अपने साथ सुबह नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते नंगे पाँव लेकर के अपने घर जाकर के स्थापित कर देनी है। और आपके घर में कल का जाप होगा। और उसके बाद 15 तारीख का जाप हमारी कुसुम बहन देवेंद्र जैन गुलचमन गली वाले, वो भी आए हुए हैं। तो अपनी चौकी अपने घर में अगर यहाँ से ले जानी है तो फिर उसके घर से लानी पड़ा करेगी, नहीं तो अपने अपने घर में चौकी पे नवकार मंत्र की वो तस्वीर रख करके आप जाप शुरू कर सकते हैं। कोई पर एक उन्होंने खुली छुट्टी रखी, मैंने कहा था प्रभावना नहीं, वो कहते नहीं महाराज जी एक प्रभावना तो करने दो, चलो संघ की बात भी रखनी पड़ती है, एक प्रभावना और एक पानी, खाना खिलाना कोई नहीं। तो ये अपना ध्यान रखना। और मेरे को ये जाप के 25 तारीख और 26 तारीख इस महीने की, जुलाई की 25 और जुलाई की 26 तारीख के जाप मेरे पास खाली है, ये मेरे को लिखवा देना ताकि फिर आगे के लिए हम अगस्त शुरू कर लें। जो भी करेंगे आपका भी लिखना, मैंने सुधा बहन एक जाप और आई मिल, कि चाहे आप सुंदरनगर से हैं परंतु जाप आई मिल तो आपको करना ही है। हाँ, जाप का टाइम मैंने तो 12 घंटे कहा था, परंतु बहनें कहती हैं महाराज जी सुबह 6 से 2 बजे तक, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक आपके 8 घंटे का जाप रहेगा। बीच बीच में जैसे अनंत जयंती आएगी या हमारे गुन्नी जी की 25 जुलाई को माँ सती श्री मोहन माला जी महाराज की जन्म जयंती आएगी, उस दिन के जाप अगर कहें तो 25 तारीख का जाप तो इस बार हम यहीं पे रखवा लेते हैं। बहनों कहाँ है हमारी त्रिशला बहन आई है, प्रधान है महिला मंडल की, 25 जुलाई का जाप यहीं पे, वो कहाँ अनीता बहन, वो जाप में बैठी हुई होंगी। चलो 25 जुलाई का जाप, यहाँ पे गुन्नी जी की जन्म जयंती है, मेरे गुन्नी जी की माँ सती श्री मोहन माला जी महाराज जिनका जीवन आपने देखा हुआ है, जहाँ उन्होंने चौमासा 2000 का 3 का किया हुआ है, कितने बड़े तपस्विनी मेरी गुन्ना, तो उनकी यहाँ पे जन्म जयंती पे हम जाप कराएंगे। और 26 तारीख का मेरे को जाप लिखवा देना और फिर आगे ऐसे ही चलता जाएगा और सूचनाएं हमारे भाई देंगे।
कल को पूरे 8:15 से 9:15 ही रहेगा। ये तो बीच में चौमासे के कारण हो गया, कुछ कुछ बीच में आपसे भी लेना चाहिए ना हमें ज्यादा। दानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लोय सामनंग चैता वारं वासन चकवेटी में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्त दम्मो मंगलम चेतारी लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिप नत्त दम्मो लुगुत्मा चितारी शरणम पव्यामे रेयंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया द्रम का शरणा ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा जो बब्बे प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। रात्रि भोजन का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, हरी सब्जी का त्याग। आज पूर्णमासी है और गुरु पूर्णिमा है। अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए मन की धारणा परमाने पचकान गुरंतर सकने तस्मंते प्रकमान निंदा में गृह में त्याग उसे। आज किसी ने काशने करने हैं, काशने का पचकान एकाशनाथ व्यंप्या रसना पान का समन तब सत्समय वित्र मैत्र गण तस्मंते प्रकमान निंदा में गृह में त्याग दूसरे। आज के उपवास का पचकान उपवास दिव्यम प्यारसन पन्न कम समनता बुग्न सत्समय वित्र मैत्र गण तत्संते प्रकमान निंदा में गृह में त्याग बोसरे। तपस्या करने वालों को